जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने बहुत कुछ देखा, चीज़ें समझी, नहीं समझी, समझी। अब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके होंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? बहुत ही आसान वाले थे। क्या था कि 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 का मल्टीपल जोड़ने या 7 का मल्टीपल घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को देखा था। इसके बाद हमने देखा था अगर किसी भी डे में आपको 6 दिन आगे बढ़ना हो, जैसे शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ना हो, तो शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक दिन पीछे भी हट सकते हैं। सोमवार से आपको 5 दिन आगे बढ़ना था, तो 5 दिन आगे बढ़ने की अपेक्षा 2 दिन पीछे बैठ सकते हैं। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छे से देख चुके हैं और एक्सप्लेन कर चुके हैं, और साथ में हमने एक किसी भी मंथ का कैलेंडर उठा के तब भी समझा दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप अगर प्रॉपर देखते आ रहे हैं सिक्वेंस से वीडियो तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, है ना। कह रहा है कि एक सप्ताह तथा एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे। अगर मैं कहता कि एक सप्ताह प्लस एक दिन में कितने दिन होंगे भाई, कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 हो जाते। अगर मैं कहता मेरी भाई कि अगर 2 सप्ताह, कितने सप्ताह? तो होता 2 सप्ताह का मतलब 7 प्लस 2 दिन कहता। अगर 2 सप्ताह 2 दिन कहता तो 7 दूनी 14 तो 16 कहता, नहीं कहता। अगर मैं 3 सप्ताह कहता तो 3 गुणे 7 प्लस 3 दिन होते, नहीं होते। अगर मैं कहता 3 सप्ताह 3 दिन तो ऐसे तो होता। अगर मैं 4 सप्ताह कहता 4 गुणे 7 प्लस 4 दिन होते। मैं कहता 7 सप्ताह 7 दिन, तो 7 गुणे 7 सप्ताह हो गए प्लस 7 दिन, 49 7 56 हो जाएंगे। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कोई दिक्कत? अगर मैं कह रहा हूं पी सप्ताह तो 7 पी प्लस पी दिन, होगा नहीं होगा? अगर मैं कह देता पी सप्ताह तो पी कितने सप्ताह? पी। अगर एक सप्ताह 2 सप्ताह थे 2 गुणे 7, और पी सप्ताह हो तो पी गुणे 7 प्लस कितने दिन? पी दिन। ये होगा 7 पी, ये हो गए पी, कितने? 8 पी। अगर मैं कहूं एक्स सप्ताह तो एक्स और सप्ताह में कितने दिन? ये एक्स बड़ा कर दो, सही है, 7 प्लस कितने दिन? एक्स दिन, तो 7x प्लस एक्स, कितने डेज हो गए? 8। समझिए। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स सप्ताह तथा एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे? 8x होंगे, नहीं होंगे? समझ में आया कैसे होंगे? क्योंकि एक्स सप्ताह का मतलब है एक्स गुणे 7 दिन, पी सप्ताह का मतलब है पी गुणे 7 दिन, 4 सप्ताह का मतलब है 4 गुणे 7 दिन प्लस 4, सही है, प्लस 4। बात पल्ले पड़ी या ना पड़ी? पड़ी। आओ अगले पे। आ जाओ, इनविटेशन देगा। इससे अगले वाले क्वेश्चन पे आओ, एक सेकंड के लिए पहले। ये वाला सेम है। पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे? पी सप्ताह और क्यू दिन में, पी सप्ताह और क्यू दिन में कितने दिन होंगे बताइएगा? बोलो। देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं पी सप्ताह प्लस क्यू दिन। पी सप्ताह का मतलब पी गुणे 7 डे, और प्लस क्यू डे तो अलग है, तो कितना हो जाएगा? 7p प्लस क्यू, 7p प्लस क्यू। इतनी बात समझ में आई? ऐसे मत लगा देना हर जगह पी सप्ताह, अगर ध्यान से नहीं देखा तो 8 लगा बैठोगे, निपट जाओगे। बात सही है? पी सप्ताह, आपको तरीका समझ में आया? कुछ भी कहते अब तो आपको पता, सप्ताह का मतलब 7 दिन, पी सप्ताह यानी पी गुणे 7 दिन में कन्वर्ट करना है इंटू से, सही है। नेक्स्ट, अब आ जाओ पीछे छोड़ा था क्वेश्चन एक, इसको देखिए। ये क्या कह रहा है? कोई बात नहीं। किसी महीने के चौथे दिन शनिवार आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन है? यानी कि 4 तारीख को सैटरडे है, 4 तारीख को क्या है, और उसी महीने की 27 तारीख को पूछा है। भाई 4 तारीख से 27 तारीख पर जाना है तो कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? और 23 का मतलब होता है 2, 23 का मतलब होता है, तो शनिवार में 2 जोड़ना पड़ेगा, शनिवार में 2 जोड़ना पड़ेगा। चाहे 2 जोड़ो चाहे 5 घटाओ। अब मैं 2 जोड़ने और 5 घटाने की बात क्यों कह रहा हूं? शनिवार को कहते हैं 6, अगर 2 जोड़ोगे हो जाएगा 8, 8 को कहोगे 1। उससे बढ़िया है कि 5 जोड़ने की 2 जोड़ने की जगह 5 घटा लो, और 6 में से 5 जाएंगे 1, 1 को क्या कहते हैं? मंडे। 1 को क्या कहते हैं? मंडे। आप जैसे चाहें वैसे जाओ, लेकिन आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना जान के 1 2 3 4 जानो। संडे को कहते हैं 0 या 7, मंडे को कहते हैं 1, फ्राइडे को कहते हैं 5, सैटरडे को कहते हैं 6, और थर्सडे को कहते हैं 4। ये वाली बात हम समझ में आई थी। तो चाहे तो ऐसे कर लो, लेकिन बेटर ये है कि आपको इसको दिमाग में करना। अच्छा 2 आगे बढ़ना है, शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ना है, 8 हो जाएगा,
6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 का मतलब मंडे, या 5 घटा लो, बात एक ही। नेक्स्ट, इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। इसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं और 25 तारीख को आता है। हमें पता ही है कि 7 दिन कह रहा है। जो रविवार है ना संडे, वो 4 तारीख को भी आता है, 11 को भी आता है, 18 को भी आता है, 25 को भी आता है। हमें पहले नहीं पता था, हमको तो पता ही है। नहीं पता है क्योंकि 7 दिन जोड़ ले, 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा यदि महीना का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो? अरे पागलो, जा तो बताओ, या जनवरी है, या फरवरी है, या मार्च है, या अप्रैल है, कि मई है, कि जून है, कि जुलाई। अंतिम दिन तो बता देंगे, लेकिन ये तो बताओ कि अंतिम 30 तारीख है, अंतिम 28 तारीख है, अंतिम 29 तारीख है, कि अंतिम 31। ये कंफर्म है? कहीं पे लिखा है ये जनवरी है, कहीं लिखा है फरवरी है, तो क्या आप अंतिम दिन बता सकते हो? नेवर। महीने का अंतिम दिन नहीं बता सकते हो, क्योंकि महीने का अंतिम दिन बताने के लिए महीना पता होना चाहिए कि 28 का है, 29 का है, 30 का है, या 31 का है। तो आंकड़े अधूरे हैं, डेटा इनसफिशिएंट। कोनो दिक्कत? समझ पा रहे हो? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बढ़िएगा। डेटा तो इतना सारा दे रखा है, जिस चीज की जरूरत थी वो ही नहीं दे रखा है, है? यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी कि जो 12 तारीख है ना, 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार होता है 3, 2, 5 मतलब फ्राइडे। जो 12 तारीख है वो कब पड़ती है? फ्राइडे को। ये तो कहा है यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, बुधवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है? फ्राइडे। बुधवार होता है 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 कौन होता है? फ्राइडे। यानी 12 तारीख बुधवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 28 तारीख को। भाई 12 से जाना कहाँ है मेरे भाई? 28। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 16। 16 का मतलब 2। 16 का मतलब क्या होता है? 16 जोड़ो या 2 जोड़ो, बात देखिए। तो फ्राइडे यानी कि 5 में 2 जोड़ोगे 7, क्या हो जाएगा? संडे। अरे फ्राइडे क्या होता है? 5, और 5 में अगर तुम 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 7, और 7 क्या होता है? बात पहले पढ़ रही है, आगे बढ़े फिर। अरे ऑप्शन नहीं तो तुम गलत थोड़ी हो। यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, 12 तारीख है बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार के 2 दिन बाद क्या होता है? शुक्रवार होगा। यानी 12 तारीख को क्या पड़ेगा? शुक्रवार। कह रहा है तो उसी महीने की 28 तारीख को क्या होगा? तो 12 से 28 में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 16। 16 का मतलब क्या होता है? 2। तो फ्राइडे में 2 ही दिन से जोड़ोगे, क्या मिलेगा? संडे। आगे बढ़ो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आज मंगलवार है, आज ट्यूसडे है, TUESDAY। आज ट्यूसडे है, आज से 62 दिन बाद। कितने दिन बाद भाई? 62 जोड़ो या 8 7 56, 6 जोड़ो, बात एक ही है। 62 में से 56 गायब हो जाएंगे, सही बात है। अब 6 जोड़ो, ट्यूसडे क्या कहते हैं? 2। अब 6 जोड़ो या 1 मिलेगा, 1 1 क्या होता है? मंडे। नहीं आया समझ में भाई? 62 जोड़ने को कह रहे हैं ना, तो 62 जोड़ने का मतलब क्या होता है? 6 जोड़ना, क्योंकि 62 में से 56 के तो ग्रुप बन जाएंगे, 7 8 56, 7 के ग्रुप हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 62 को हम क्या ले सकते हैं? 6। और 6 जोड़ने की जगह तुम क्या कर दो? 1 घटा दो, 1 घटा दो। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे होता है 2, और 2 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 8, 8 को कहोगे 1, 1 को कहोगे मंडे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अननेसेसरी समय बर्बाद हो गया। इसके लिए आप 6 जोड़ने की जगह क्या कर दो? 1 घटा दो। 2 होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे में से 1 घटाया क्या मिलेगा? 1, 1 क्या होता है? मंडे। आसान है, आसान है। आगे बढ़े, बढ़े। अगला सवाल कह रहा है किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। रविवार के 3 दिन, रविवार 0 होता है, 3 दिन बाद जोड़ोगे बुधवार हो जाएगा। यानी कि 9 तारीख वेडनेसडे की पड़ती है। 9 तारीख का पड़ती है, तो कह रहा है उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? भाई जाना कहाँ है? 18 पे। तो जोड़ना कितना पड़ेगा? 9। तो 9 जोड़ने की जगह 2 जोड़ दूं, बात देखिए। 9 जोड़ने का 2 जोड़ दूं, और वेडनेसडे होता है 3। वेडनेसडे क्या होता है? और 3 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा? 5। और 5 कौन होता है? जुमा। सही है, बात पल्ले पड़ रही है, सबको चंगा। चलिए फिर, सही है ना? बढ़ो आगे। इस सवाल को देखिएगा।
यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? सुनो, संडे होगा। हम क्या लिखते हैं ऐसे सवालों में? यहां पर पास्ट का दिन लिखते हैं और यहां पर फ्यूचर का, यही तो लिखते हैं। लिखते नहीं मतलब सोचते हैं, लेकिन आपको यहां पे करा रहा हूं मैं ऐसे करके। कह रहा है कि आने वाला कल के 4 दिन बाद, यानी प्लस के 5 क्या हो? संडे। क्या हो? तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, यानी कि माइनस के 5, तो प्लस के 10 हो गए। 10 का मतलब 3 हो गए। तो यहां से यहां जाने के लिए आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां से संडे से इधर आने के लिए 3 घटाना पड़ेगा। और क्योंकि आपको पता है पास्ट का दिन देके फ्यूचर का पूछे तो प्लस करते हैं, और फ्यूचर का दिन देके पास्ट का पूछे तो माइनस करते हैं। तो संडे से इधर जाना है तो -3। संडे क्या होता है? 7। 7 में से 3 निकाले क्या मिलेगा? 4। और 4 क्या होता है? थर्सडे। सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बढ़े आगे। नेक्स्ट, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, क्या था? वेडनेसडे। लेकिन बीते हुए कल से 3 दिन पहले कितने दिन हो गए? 4। माइनस में कितने गए? 4। तो आगामी कल के 2 दिन, आगामी कल 1 और 2 3, कितने का अंतर आया? 7। क्या 7 दिन जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ेगा? तो वेडनेसडे में 7 जोड़ो तो क्या मिलेगा? वेडनेसडे ही मिलेगा। सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, मैंने इससे पहले वाले क्लास में सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कुछ यूनिक सवाल होंगे उनको मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन को इनको छोड़ूंगा। देखो, इसको देखो। परसों गणेश पूजा होगी, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। यदि आज शुक्रवार, आज शुक्रवार है तो परसों रविवार होगा। परसों रविवार होगा, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी, दीपावली रविवार की होगी। तो दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन? गुरुवार। गुरुवार आ जाएगा। कोई दिक्कत? भाई सुन लेना, परसों क्या है? गणेश पूजा। अगले सप्ताह उसी दिन क्या होगी? दीपावली। यदि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो परसों क्या होगा? संडे। संडे होगा, और अगले सप्ताह उसी दिन दीपावली है, तो दीपावली भी कब होगी? संडे ही। और दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? संडे से 4 बढ़ जाओ। संडे होता है 0, 0 में 4 जोड़ोगे 4, और 4 क्या होता है? थर्सडे। आंसर आ गया। नेक्स्ट, आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? टुडे मंडे। टुडे मंडे। कह रहा है 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 61 का मतलब 5। मंडे होता है 1, मंडे क्या होता है? और 1 में अगर 5 जोड़ोगे तो 6, और 6 क्या होता है? सैटरडे। बात चल रही है, पढ़ रही है? बढ़े आगे। अगला सवाल, इस सवाल को देखिएगा। यदि किसी विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? किसी विशेष वर्ष का कोई एक महीना, विशेष वर्ष कौन सी होती है? लीप ईयर। और उसका विशेष महीना कौन होता है? फरवरी। अब फरवरी होती है 29 की। बात सही है। कोई विशेष महीना, भाई जनवरी अप्रैल मार्च तो सदा बाहर है, हमेशा सेम रहते हैं। फर्क कहाँ आता है? फरवरी में। फर्क कहाँ आता है? फरवरी में। और जो फर्क आता है वो फरवरी में आता है। किसी विशेष वर्ष, लीप ईयर का एक महीना, कौन सा महीना? फरवरी। ठीक है, महीना एक का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 29 फरवरी को फ्राइडे है। सही बात है। तो पूछा है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? मैं कहूं तो आराम से कह सकता हूं आंसर, लेकिन आपको पहले समझाना है। भाई सुन लेना ध्यान से कि 29 तारीख को क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे होता है 5, और तुमसे पूछा है मंगलवार, तो ट्यूसडे होता है 2। ट्यूसडे क्या होता है? तो 5। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूंगा कि 29 को होता है तुम्हारा फ्राइडे। क्या है तुम्हारा? फ्राइडे। और तुमसे पूछा है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। ये होता है 5 और ये होता है 2। तो 5 से 2 पे आने के लिए 3 घटाना पड़ेगा। तो 29 में से 3 घटा दो, क्या मिलेगा? 26। यानी कि 26 फरवरी को क्या है? पहला लास्ट मंगलवार है। अगर 26 को है फिर 19 को होगा, फिर 12 को होगा, फिर 5 को होगा। अरे अगर 26 फरवरी को ट्यूसडे है तो 7 घटाने के बाद 19 को भी ट्यूसडे होगा,
12 को भी ट्यूसडे होगा और 5 को भी। अब बताओ कितने ट्यूसडे आए? 4। पेज को थोड़े खाली कर लो, नहीं आया बात समझ में। फिर से समझिएगा, किसी विशेष वर्ष का कोई महीना, 29 फरवरी, क्या दे रखा है? फ्राइडे। आपसे पूछा था मंगलवार कितने हैं, तो ये देख लो लास्ट में मंगलवार कब पड़ रहा है। ये फ्राइडे 5वां होता है, ट्यूसडे 2 होता है, तो 3 घटाना पड़ेगा। इधर भी 3 घटाना पड़ेगा, तो इधर भी 3 घटा दो। यानी कि 29 में से 3 निकालोगे, 26 को फ्राइडे ट्यूसडे है। अगर 26 को ट्यूसडे है, फिर 19 को, फिर 12 को, फिर 5 को। इससे नीचे तो आ नहीं सकते। तो मंगलवार कितने मिले? 4। ये सवाल का आंसर आ गया। सही बात है, कोई दिक्कत तो ना है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। कह रहा है आज गुरुवार है, यानी कि आज क्या है? थर्सडे। तो कह रहा है 700 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन? 730। तो मैं 730 को 700 प्लस 28 प्लस 2 लिख सकता हूं। 700 से कोई फर्क पड़ेगा? 28 से कोई फर्क पड़ेगा? क्या मिला? सिर्फ 2। क्या मिला? सिर्फ। और थर्सडे होता है 4, और 4 में 2 जोड़ा क्या हो जाएगा? 6, और 6 क्या होता है? कितना आसान है आसान? कोई दिक्कत हो रही? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई 730 का कोई मतलब है? सिर्फ 2 ही तो बचा। 730 को लिख सकते हैं 700 प्लस 28 प्लस 2। लिखा क्या है? क्योंकि 7 का मल्टीपल बनाना था, 7 का मल्टीपल बनाना था। सही बात है। अगला सवाल, एक्स सप्ताह एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? 8x। पहला ही क्वेश्चन कराया था आज की क्लास का। आगे बढ़ो। यदि पिछले कल के पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार के, बृहस्पतिवार होता है 4 और रविवार होता है 7, यानी कि 4 से 7 पे जाने के लिए कितने और डे चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। पिछले कल के पहले का दिन, यानी कि 2 दिन पहले। 2 दिन पास्ट में गए तो फ्यूचर में कितना? 1। तो 1 दिन बाद होगा आने वाला कल, टुमारो। टुमारो, 2 मारो। सही है, बात सही है। अरे नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन करा भी चुका हूं। ये क्वेश्चन पहली क्लास में या दूसरी क्लास में था शायद, दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से इसको सॉल्यूशन में कराया था। नेक्स्ट, इसको देखो। 1972 की जनवरी, फरवरी तथा मार्च में दिनों की संख्या। भाई 1972 ये लीप ईयर। 1972 क्योंकि 72 4 से कट जाता है, तो ये लीप ईयर है। तो जनवरी, फरवरी तथा मार्च, जनवरी में दिन होंगे 31, फरवरी में दिन होंगे 29, और मार्च में दिन होंगे 31। यही तो होंगे। तो 31, 60, 91, कितने दिन आ गए? 1972 की जनवरी, फरवरी तथा मार्च में दिनों की संख्या ज्ञात करें। सोच के देखो, अगर तुम्हें जनवरी फरवरी महीने की याद ही नहीं है कौन से महीने में कितने दिन है, तो ये क्वेश्चन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं। इन सब दिन को जोड़ दिया, कितना आ गया? 91। बात टके की है। आगे बढ़ो। इस सवाल को देखिएगा। यदि पिछले कल से पहले शुक्रवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? पिछले कल से पहले शुक्रवार था तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सेम सवाल कराए हैं मैंने? नहीं कराए। चलो इसी सवाल कराऊंगा, फिर मैं इस टाइप के बिल्कुल नहीं कराऊंगा, है ना। पिछले कल से पहले शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। कब था? 2 दिन पहले। 2 दिन पास्ट में गए, पिछले कल से पहले का दिन शुक्रवार था। तो शुक्रवार, तो परसों मतलब 2, परसों मतलब 2 के 3 दिन बाद, मतलब प्लस के 5। कितने का अंतर आया? 7। क्या 7 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फ्राइडे में 7 जोड़ोगे तो फ्राइडे ही मिलेगा। इस टाइप के इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे से। सही है। अब बढ़ो आगे। इस सवाल को देखो। इस टाइप के क्वेश्चन पता है बहुत आसान होते हैं, लेकिन लोग उलझ जाते हैं खामोखा, बिना मतलब के। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 जून और 16 जून के मध्य है। यानी कि जो हरि है ना, HARI, ये कह रहा है कि 13 जून और 16 जून के मध्य, 13, 14, 15 और 16, 13 और 16 के मध्य, मतलब 13 को नहीं, 16 को नहीं। हरि को याद है उसके जो फादर हैं उसका जन्मदिन 13 और 16 के मध्य है, 13 को नहीं, 16 को नहीं। आगे बढ़ते हैं। जबकि उसकी बहन को याद है, यानी कि जो उसकी सिस्टर है उसको याद है कि उसके पिता का जन्म 14 जून और 18 जून के मध्य, 14,
15, 16, 17 और 18। 18 और 14 को नहीं, 14 और 18 के बीच। अब एक बात सुनो, अगर हम कहीं पे तुमको घुमाने ले जा रहे हैं, कोई कह रहा है या तो 14 को चलो या 15 को चलो, दूसरा कह रहा है 15 को चलो, 16 को चलो, 17 को लो, तो ये किस बात पे फोकस कर रहे हैं? तो कह रहे हैं भैया 15 पे चले चलो, 15 पे चले चलो। यही बात तो हो रही है, समझ पा रहे हो? बस आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? आगे बढ़ा जाए, फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इसको देखिएगा। अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है, उसे पता चलता है कि निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच जाता है। यानी कि शुक्रवार मतलब 5 को पहुंच गया, और उसे पता चलता है निर्धारित दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया, यानी 8 को पहुंचना था। पहुंचना कब था? पहुंच कब गया? अगर तुमने शुक्रवार सोमवार लिखा तो तुम्हारा शुक्र शनिचर हो जाएगा। सत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिल और दिमाग ठिकाने रखना पड़ेगा। भावनाओं मत बह जाना कि शुक्रवार को शुक्रवार लिख दो, गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब समय खर्च हो जाएगा। अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है, उसे पता चलता है कि निर्धारित दिन से 3 दिन पहले ही पहुंचा था, यानी 8 को पहुंचना था, बेचारा 5 को पहुंच गया। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता यानी कि 7 कब पहुंचता? 7 को पहुंचता, तो कितनी देरी है जल्दी से पहुंचा? 1 दिन जल्दी से पहुंचा। अब बताओ, 1 डे अर्लियर, सही है। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना, उसको पहुंचना कब था? 8 को। पहले कब पहुंच गया? शुक्रवार मतलब 5 को। कब पहुंच गया? अब दोबारा गया तो 7 को पहुंच गया, तब भी तो 1 दिन पहले गया। कोई कंफ्यूजन हुआ? है ही नहीं कंफ्यूजन। पढ़ाने का तरीका ऐसा, गजनी भी ना भूले। इस बात को गजनी भूलेगा? अगर संडे मंडे ले आओ बीच में तो भूल जाएगा। गजनी के चचा को भी याद नहीं रहेगा, फिर तो नहीं रहेगा। बहुत सोचो, पहुंचना कब था बेचारे को? पहुंचा कब? शुक्रवार को। कब पहुंचा? शुक्रवार मतलब अरे फ्राइडे मतलब 5 को पहुंचा, और लेकिन उसे पहुंचना था 8 को पहुंचना था। अब वो पहुंच गया 7 को, दोबारा कब पहुंच गया? तब भी तो 1 दिन पहले है, तब भी तो 1 दिन पहले है। सही बात है, 1 डे अर्लियर, 1 दिन पहले। नेक्स्ट, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो माह की 19 तारीख के ठीक, ये हो जाएंगे सवाल। नेक्स्ट, यदि किसी महीने की हटाओ इसे, सबसे वाला है जी वाला। कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है और किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि किशोर का जन्म बुधवार को हुआ तो कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ? बड़ा आसान है। बात क्या है? कपिल कृष्णा से 314 दिन बड़ा है। जो कपिल है ना, कपिल है ना, जो कृष्णा से कितने दिन बड़ा है? तो पहले तो ये समझो 314 का मतलब क्या होता है। 7 से भाग कर दो, 7 चौक 28, 3 34, 7 चौक 28, 6। तो 314 की जगह मैं 6 कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? सुनिएगा, कपिल जो है कृष्णा से 314 दिन बड़ा है, यानी कि कपिल जो है कृष्णा से 314 दिन बड़ा है, यानी कि कृष्णा की उम्र में 314 दिन जोड़े जाए तो कपिल की उम्र मिलेगी। और किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। किशोर जो है वो कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि किशोर का जन्म बुधवार को हुआ, भाई जिस दिन किशोर का हुआ होगा उसी दिन कपिल का हुआ होगा। हुआ होगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये इनमें सप्ताह का अंतर है और सप्ताह के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे बढ़ो। और किशोर कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, मैं लिख ही दे रहा हूं। और जो किशोर है ना, किशोर KISHOR, किशोर जो है वो कपिल से 60 सप्ताह, और 60 सप्ताह इसका जन्म कब हुआ है? वेडनेसडे को। भाई 7 सप्ताह से कोई फर्क पड़ेगा तो इसका भी जन्म कब हुआ होगा? यानी कि 6 दिन जोड़ के वेडनेसडे मिल रहा है, 6 दिन जोड़ के वेडनेसडे मिल रहा है। और तुम्हें इधर से अगर इधर जाना है तो 6 दिन घटा दो, 6 दिन, और 6 दिन घटाने जगह 1 दिन क्या मिल जाएगा? थर्सडे। कुछ लोगों को यहां से कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं नहीं कंफ्यूजन, इतनी बात में कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा भाई, लोग उलझ जाते हैं ऐसे सवालों में। इतनी बात समझ में आएगी कि कृष्णा की 6 दिन बढ़ के कपिल है, इससे 60 सप्ताह बड़ा वेडनेसडे। तो अगर ये वेडनेसडे को पैदा हुआ है तो ये भी
वेडनेसडे को जन्म हुआ होगा। अब कपिल में 6 दिन जोड़ के वेडनेसडे मिल रहा है ना, कपिल में 6 दिन जोड़ के वेडनेसडे मिल रहा है। सोच के देखो, अगर इस सुनो कृष्णा में 6 दिन जोड़ दिया तो कपिल मिलता है, मिलता है। अब अगर कपिल से कृष्णा चाहिए तो 6 दिन घटाने पड़ेंगे, नहीं घटाने पड़ेंगे? घटाने पड़ेंगे। तो वेडनेसडे को क्या कहते हैं हम लोग? 3, चाहे 3 कह लो चाहे 10 कह लो, एक ही बात है? अरे 3 कह लो चाहे 10 कह लो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको 10 कह लूं तो 10 में से 6 निकालूं, क्या मिलेगा? 4, और 4 क्या होता है? थर्सडे। 4 क्या होता है? लेकिन ऐसे थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, तो आप ये सोचो कि 6 जोड़ने की जगह आप क्या कर सकते हैं? 6 घटा सकते हैं। अरे इधर से इधर जा रहा है तो जोड़ रहे हैं, और इधर से इधर जाएंगे तो 6 घटाने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, नहीं घटाने पड़ेंगे? अब 6 घटाने की जगह क्या कर दो? 1 जोड़ दो, और वेडनेसडे में 1 जोड़ दोगे, थर्सडे। भाई कोई कंफ्यूजन है? बेहद आसान है, बेहद आसान है। चीजें समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़िएगा। कोई बात नहीं, करा दे रहे हैं, डेटा लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है। SUMAN, सुमन से कितने दिन? और दिस इज गीता, गीता विश्वास, सही है। जबकि सपना गीता से भी सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह। सपना कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। कहा रहा है कि यदि सपना का जन्म थर्सडे को हुआ है, सपना का जन्म, तो गीता का जन्म भी थर्सडे को हुआ हो। क्यों? 70 सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई 314 का दिन मतलब 6, अभी देखा था। अगर यहां से यहां जा रहे हो तो 6 दिन जोड़ना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने जा रहे हो तो 6 दिन घटाना पड़ेगा। अब 6 दिन घटाने की जगह क्या कर सकते हो? 1 दिन जोड़ दो, और थर्सडे से 1 दिन जोड़ दोगे तो फ्राइडे मिलेगा। सही है। अब वैसे तुम जैसे चाहो वैसे कर लेना, मैंने इतना तो बता ही दिया है कि इतना तो कंफर्म हो गया। अब सोचो 6 दिन जोड़ के थर्सडे मिल रहा है, 6 दिन जोड़ के थर्सडे मिल रहा है, तो सोचो 6 दिन जोड़ के थर्सडे मिल रहा है ना, 6 दिन जोड़ के थर्सडे मिल रहा है, तो क्या करोगे? जैसे चाहो वैसे कर लो। अब आपके पास कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है लोगों के पास, अगर इसने इस तरीके से नहीं पढ़ा। आप सोच लेना कि सुमन में 6 दिन जोड़ के थर्सडे मिलता है, ठीक है। अगर इसका सही आंसर करना है तो कुछ मत करना। भाई इधर से इधर जा रहे हो तो 6 दिन जोड़ रहे हो, और इधर से इधर जाओगे तो 6 दिन घटाने पड़ेंगे, नहीं घटाने पड़ेंगे? और 6 दिन घटाने की जगह मैं 1 दिन जोड़ सकता हूँ, और थर्सडे में 1 दिन जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? फ्राइडे। फिलहाल जैसे चाहो वैसे कर लो, तरीका ये वाला ज़्यादा बेटर है। सही है? सही है ना? सही है। अगला सवाल, इस सवाल को देखो। शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच गया। भाई शनिवार मतलब सैटरडे, मतलब 6। सही बात है। शनिवार को आयोजित सम्मेलन था, शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच गया। भाई साहब पहुंचना था 6 को, पहुंच कब गया? 4 को। यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार, आगामी सुनो, शनिवार ये है, आगामी बृहस्पतिवार, मेरी बात को ध्यान सुनना। यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता? सुनो, सैटरडे है, फ्राइडे और बृहस्पतिवार, ये तो पहला ही बृहस्पतिवार है। अगले बृहस्पतिवार को पहुंचता, कब पहुंचता? अगले बृहस्पतिवार को पहुंचता। अगले बृहस्पतिवार का मतलब क्या है? 11। अगर वो 11 हाँ, अच्छा, शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। शनिवार को पहुंचा है, शनिवार को देखो, शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। 6 को पहुंच गया, लेकिन पहुंचना कब था? 8। पहुंचना कब था? अब अगला बृहस्पतिवार कब आएगा? 11 को। अरे बृहस्पतिवार तो 7 को आता है, 7 का मतलब 11। अगर वो 11 को पहुंचता तो 3 दिन विलंब नहीं हो जाता? वो बेचारा पहुंचा कब? शनिवार को। 6 को पहुंच गया, शनिवार मतलब 6, लेकिन उसे 2 दिन पहले पहुंच गया। तो प्रोग्राम कब का था? दिस इज प्रोग्राम डेट, प्रोग्राम कब का था? 8 का। प्रोग्राम कब का था?
पहुंच कब गया? 6 को, 2 दिन पहले पहुंच गया। अगर वो आगामी बृहस्पतिवार को पहुंचता, बृहस्पतिवार को 7, बृहस्पतिवार को 4 कहते हैं, बृहस्पतिवार क्या कहते हैं? 4, 4 को 11 भी कह सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ते? अगर वो 11 को पहुंचता तो क्या होता? 3 दिन लेट, पतले बटोरता जाके। अरे 3 दिन बाद तो कहाँ मिलता है वहाँ पे? छोले में बदबू आने लगती है। गांव में नहीं देखो क्यों भाई हिम्मत सिंह? गांव में जितने छोले बचते हैं रोड पे डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। तुम लोग सब शहरी आदमी हो, कहाँ जानू हैं? इनको कहते हैं खाए पे निकल आते हैं, जो रोड से घर से निकलते तब पता ना चले। हम लोग तो घर से बाहर घूमते हैं। बात पल्ले पड़ रही है। अगर शादी के 3 दिन रात पहुंचोगे क्या मिलेगा वहाँ पे? कुछ नहीं मिलेगा, पत्तलें उड़ रही होंगी। हाँ, बेव उड़ जाती हैं। हाँ, बढ़े आगे। सुनिए, आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद। आभा, ABHA, आभा को याद है कि माता का जन्म शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद, मंडे और फ्राइडे के बीच में। सही बात है। तो मंडे को नहीं, फ्राइडे को नहीं, या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे, यही तो होगा। ठीक है। उसके भाई अभय, ABH भाई अभया, ए भाई सही है। अभय के याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले, यानी कि वेडनेसडे के बाद लेकिन सैटरडे से पहले, ना वेडनेसडे को ना सैटरडे को, इनके बीच। तो इन ये आ रही हैं वेडनेसडे के बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे के बाद, बस 2 ही आ रहे हैं। तो दोनों कौन सी बात पे फोकस कर रहे हैं? तो जन्मदिन मना लेंगे जब, कब? बृहस्पतिवार को। बात पक्की है। इससे पहले हरी डेट पे लड़ रहे थे, ये डेट पे लड़ रही हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, इस तरीके से क्वेश्चन ये निपट जाएंगे। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे उनमें ये होगा, थोड़ा पेज खाली करो। 3 जुलाई को सैटरडे है, तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सही है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।